मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। जी। और मेरे पड़ोस में जो रहते थे एमईएस में थे वो, और हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब भयंकर दारू पीते थे। जी, जी, जी। और वो अपने बेटे की बहू को पीटते पीते जो भी है, लेकिन उनका एडिक्शन मतलब वो दोनों सुबह होते ही और पीना शुरू कर देते थे, ये हालत थी। जी। और साल भर लगा, करीब साल भर में बाद में ये हो गया कि उस घर के अंदर मतलब सबके दारू छूट गया। कोई बीमार पड़ के छूटा, कोई कैसे होके छूटा, लेकिन वापस दारू के हाथ लगाने के लायक नहीं बचे वो। तो जी। बिल्कुल जो है पड़ोसियों के नशा छूटा हुआ है, ये तो मेरे आंखों देखा है बिल्कुल। और आज वो पूरा परिवार ध्यान कर रहा है वैसे। है ना? हाँ, जी, तो जी गुरु भाई, गुरुदेव ये की बहुत बिल्कुल जो गुरुदेव का एक एक शब्द है बिल्कुल 24 कैरेट सत्य है, कोई दो राय नहीं है, कोई शक करने की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। बाकी जी गुरु भाई। जी। जनरली मैं अनुभूतियां कभी लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये था कि कहीं मैं इन अनुभूतियों के चक्कर में नहीं पड़ूं, तो मैंने कभी नहीं लिखी। लेकिन ये जो अनुभूति हुई थी, उसी दिन अनुभूति होने के बाद में वापस गुरुदेव ने दर्शन दिए, बोला उठ और इसको लिख। तो उसी टाइम फिर रजिस्टर लेके बैठा और वो लिख के रखी हुई है। क्योंकि बिल्कुल गुरु भाई सही बात है, क्योंकि ये एक बड़ी विचित्र चीज़ है, और नशे वाला जो विषय है, इस मानव जाति को एक गर्त की ओर ले जा रहा है, और गुरुदेव के संजीवनी मंत्र के जाप मात्र से ही ये नशा उतर जाता है। और भी गुरु भाई इससे संबंधित कोई अनुभूतियाँ तो शेयर करें, फिर एक अनुभूति हम ज़रूर सुनेंगे कि जो दर्शन है विश्व दर्शन होगा, और एक दिन ये सनातन ध्वज जो है, ये ध्वज पताका विश्व का जो केंद्र बिंदु है अध्यात्म का, भारतवर्ष, और जो इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी रही है, कहीं कृष्ण के काल में वो दिव्य स्थान रहा है, वहां पर वो पताका पहनेंगे। वो अनुभव भी हम सुनेंगे। पर आप गुरु भाई अपने अनुभव शेयर करते जाइए, जो भी आपको शेयर करना है, ये मंच आपको सौंप रहे हैं बिल्कुल। जी गुरु भाई, आज मैंने जो लिखा है वही बताता हूँ, ताकि वो एक दिन में पूरा कवर हो जाए। काफी लंबा है मैटर। जी, जी गुरु भाई बिल्कुल। ये घटना है गुरु भाई अगस्त की है। उस टाइम मैं बीएड कर रहा था, और बीएड के अंदर एक वो सेशन होता है, स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है और अपने को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो 30 अगस्त 2012 की बात है। तो मैंने वो फिर सब्जेक्ट लिया था अपना सिद्ध योग महायोग। जी, क्या बात है। और क्या बात। उसी पे प्रोजेक्ट बनाया था। वो थर्मोकोल से सारा अपना सूक्ष्म शरीर, वो सारे चक्र वगैरह वगैरह और वो बना के लेके गया था। जी। लेकिन उस टाइम मुझे क्या है, लगातार बुखार आ रहा था, और स्थिति और जिद्दी में भी एक नंबर था। मैं मतलब दवाई नहीं लूंगा चाहे मर जाऊंगा, मतलब इवन पैरासीटामोल भी नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, मतलब वो एक मन में वो थी। जी। तो उस टाइम स्कूल में गया, तो पहले तो बच्चों को जाते ही और मैंने वो जो पॉकेट कार्ड लेके गया, सबको कार्ड दे दिए एक एक। जी। फिर वो 15 मिनट का ही टाइम था, लेकिन शॉर्ट में सबको बता के और 15 मिनट ध्यान करवाया, और बहुत अच्छा वो मेरा लेसन रहा उस टाइम। जी। उसके बाद मैं वापस आ गया घर पे, और बच्चों को अपने टीवी चैनल में उस टाइम प्रोग्राम आता था, उसका भी बता दिया कि भाई आपको कोई भी शंका है या कुछ है, तो आप इस फोटो को पूछना, ये फोटो आपको जवाब दे देगा। क्या बात है। हाँ, ठीक है। स्कूल से लगभग 2 बजे घर पे आया, और घर पे आते ही गुरुजी की तस्वीर के सामने लेट गया, जी। और लेटते ही और अपने आप ध्यान लगना शुरू हो गया। और आज्ञा चक्र पे गुरुदेव दिखाई देने लगे। जी। और ध्यान में मतलब वो गुरुदेव अलग अलग रूप में, कभी मुस्कुराते हुए, कभी बाल रूप में दिखाई देके, और उसके बाद सभी जो चक्र है उन चक्रों पे रंग बिरंगी लाइटें दिखनी शुरू हो गई। जी गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले एक जो चक्रों की अनुभूति हुई थी, मैं वो स्टार्टिंग में जब मुंबई में था, जी।
तो उस टाइम अपने जहां जहां ये चक्र दर्शाए हुए हैं ना, वहां वहां मेरे शरीर पे वो जो चोट का ब्लूइश निशान नहीं होता है, वैसे मतलब सेमी सर्किल घोड़े के खुर की तरह बकायदा निशान बन गया था, और विजिबली मतलब खुली आंखों से दिखता था, जैसे चोट का निशान होता है ना नीला। जी, 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 जी। चमड़ी ऐसे ऊपर के ऊपर आ गई, और वो खुर की साइज का, और गले पे 3 ऐसे पैरेलल लाइनें आ गई थी, और वो कभी 15 दिन तक वो रही थी, मतलब ऊपर उभर के। और 3 जो ऐसे लाइनें नहीं लगाते हम चंदन की वगैरह, हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई। तो वो चमड़ी अपने आप उभर गई, और वो नीली मतलब वो 3 लाइनें ये कभी काफी 10-15 दिन तक विजिबल, मतलब आंखों से देख सकते थे, ये दिखती थी। जी, बहुत खूब गुरु भाई, ये तो बहुत दिव्य अनुभूति है क्योंकि आज्ञा चक्र पर तिलक तो बनते हुए हमने अनुभव किया था बहुत से गुरु भाइयों के, जब वो ध्यान करते तो ध्यान में उनका कि ये चक्रों का सारा एक बॉडी पर बाहर आ जाना, नहीं इस स्थूल शरीर पर वो जो सूक्ष्म चक्र है एनर्जी के वो बाहर दिखना, ये बड़ी विज्ञान के लिए भी एक खोज का विषय हो सकता है क्योंकि वो चक्र तो क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस ही किया जा सकता है। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल। तो उस दिन फिर ध्यान लगने लगा, ये लाइटें दिखने लगी, उसके बाद नाभि के पास में दूधिया प्रकाश का वो गोला दिखाई देने लगा। हाँ जी। और फिर वो गोला फैलते फैलते उसने पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। जी। उसके बाद आज्ञा चक्र पे वो शेर पे बैठी हुई एक देवी दिखाई दी, अब कौन सी देवी थी पता नहीं, और हाथ में कुल्हाड़ी के जैसा कोई वो हथियार था उनके। वाह! और मेरे शरीर में जगह जगह, यहाँ तो ये महर्षि अरविंद बैठे हुए थे, और ऋषि मुनि शरीर के अंदर, मतलब ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या करते हुए स्पष्ट दिखाई दिए, शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। जी। और अपना सहस्त्रार के ऊपर ऐसे लगा कि वो दूधिया प्रकाश पूरा ऐसे तेज निकल रहा है, और ऊपर शिवलिंग है। जी। और उसके बाद उल्टे धनुष की आकृति, जो धनुष अपना उल्टा ऐसे सिर पर रखता है ना, ऐसे डब्लू की तरह, तो ऐसे हाँ, वो हाँ। उल्टे धनुष की जो आकृति है वो दिखाई दी। जी। उसके बाद सिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा एकदम खुल गया, तेज प्रकाश, ऐसे लग ही नहीं रहा कि सिर है, पूरा ऐसे लग रहा है कि वो तेज प्रकाश पूरा अंदर आ रहा है। जी। और भी मतलब उसमें कई चीजें दिखी, लेकिन वो शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। जी, जी, जी। तो वो तब मुझे वो गुरुदेव वाला सेंटेंस याद आया कि भाई ये गूंगे का गुड़ है, आप वो स्वाद तो ले लोगे लेकिन बता नहीं पाओगे। बता नहीं पाओगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। फिर उस दिन शाम को वापस तेज बुखार आया, हाँ। और गले से तरह तरह की आवाजें, अलग अलग पशुओं की, और मतलब अलग अलग तरह की जोर जोर से वो आवाजें गुर्राने की, और ये आवाजें निकलने लगी। तो मैं फिर वो नाम जब प्रार्थना करता रहा। और उस दिन मेरी पत्नी को भी गुरुदेव ने वो जैसे क्या, जैसे सोने लगी तो उसको नीला एक वो प्रकाश छोटा सा दिखना शुरू हुआ। जी। फिर उसके बाद उसका वो प्रकाश फैल जाता बड़ा, और उस प्रकाश के अंदर गुरुदेव बैठे हुए हैं, और गुरुदेव धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जी। और उसके बाद वो छोटे से हनुमान जी वो कूदते हुए आते और आके और गुरुदेव की गोद में बैठ जाते हैं। अरे वाह! तो मेरी वाइफ की क्या है, वो आंख खुल जाती, तो आंख खुलते ही कुछ नहीं, वापस आंख बंद होती तो वही सीन, तो उसको मतलब लगभग रात में 2 बजे तक यही सीन हो, आंख खुले तो कुछ नहीं, आंख बंद करे तो यही चीज दिखाई दे। क्या बात है! हाँ, ये फिर उसने सुबह मुझे बताया कि रात में ये हुआ था। जी, 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 जी। हम्म। और फिर दूसरे दिन 1 तारीख को फिर वापस वही हालत हो गई, तेज बुखार आया। और बुखार मतलब उस टाइम इतना असहनीय था कि मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जी, जी। तो ध्यान करने के लिए बैठ गया, और नीचे ही अपना गुरुदेव के फोटो के सामने ही बिस्तर लगा रखे थे। और गुरुदेव से बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि गुरुदेव या तो ठीक कर दो, और या फिर उठा लो। भाई उस टाइम हुँ। वही था कि गुरुदेव, अब इससे बढ़िया था कि अब इस माया को समेट ही लो, क्योंकि वो बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल हो रहा जी, था। असहनीय पीड़ा थी वो, बिल्कुल वो योग की पीड़ा थी गुरु भाई, जो असहनीय हो रही थी, बिल्कुल सही कह हम्म, रहे तभी गुरुदेव और दादा गुरुदेव आए, हैं। जी। और आके दोनों अपना दोनों के हाथ में कुछ लिया हुआ था, गुरुदेव के भी और दादा गुरुदेव के भी। जी, जी, जी। दोनों खड़े रहे, फिर मेरे साइड में बैठ गए। जी। उसके बाद दादा गुरुदेव ने वो सफेद अपना पत्थर की नहीं होती जिसमें वो मसाला वगैरह बांटते हैं, हाँ, हाँ, ओखली होती है सफ़ेद छोटी-सी वो। ओखली टाइप की, हाँ, तो उसके अंदर कुछ हरी पत्तियां डाली, और उसके अंदर एक लौंग डाला, और उसको अच्छी तरह से घोटा, और घोट के और मुझे बोला कि इसको पी ले।
तो वो पीने लगा तो मुझे लगा कि मेरे उल्टी आएगी, मतलब उब के आने लग गए थे, वास्तव में उब के आने लग गए। हाँ, हाँ। और उसके बाद गुरुदेव बोले कि भाई अब ये तेरा कोर्स शुरू हो गया और ये कोर्स 5 दिन तक चलेगा, 5 नहीं 7 दिन चलेगा, 7 दिन तक तेरे को ये दवाई लेनी ही पड़ेगी। अच्छा। और बोला कल 1 बजे ध्यान कर लेना। अच्छा। जी, तो मैं वो टेंशन में पड़ गया, मैं बोले कि ध्यान नॉर्मली सुबह जल्दी या शाम को होता है, मैं बोला मुझे 1 बजे ध्यान करने का क्यों बोला। जी। तो वो फिर ध्यान खुला तो याद आया कि दूसरे दिन संडे था और संडे को गुरुदेव दर्शन देते थे आश्रम में और 1 बजे ध्यान करवाते थे। अरे वाह! क्या बात है तो गुरु भाई। फिर दूसरे दिन आश्रम गए और गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान का मौका मिला भाई। उसके बाद दूसरे दिन दादा गुरुदेव आए और उन्होंने ये जो लहसुन होता है ना, लहसुन की 3 कली डाली और उसके अंदर काला काला कुछ डाला और उसको घोट के और पिलाया कि ये पी। जी, उसके बाद दादा गुरुदेव ने बोला कि अभी वो नील पुरुष आएगा जो तेरी नाड़ी देखेगा। क्या बात है। तो नील पुरुष छोटा सा है, मतलब 2-2.5 फुट का, ज्यादा उनकी हाइट नहीं थी और शरीर उसका है बिल्कुल जैसे राख राख का हो ना, हाँ, हाँ, हाँ। इस टाइप का शरीर था। वो नाड़ी देख के और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तेरा कोर्स चल रहा है अभी और 5 दिन का और है, पूरे 5 दिन का कोर्स ले लेना, ठीक हो जाएगा। वो कोर्स मेरा ध्यान में ही चल रहा है, बाकी और फिजिकली बाहर से मैं कुछ नहीं ले रहा था। जी, 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 जी। फिर वो नील पुरुष उसमें सांप में कन्वर्ट हो गया, बड़ा सा फन और मोटी पूंछ। अच्छा, तो वो देखता रहा, मैं बोले यार ये, क्योंकि वो ये सारी चीजें वो अजीब थी, कभी सुनी हुई नहीं थी। बिल्कुल। तो उसके बाद वो दिव्य नीले प्रकाश, अच्छा वो नीले प्रकाश में वो आए थे पहले और बाद में वो जो नील पुरुष दिखाई दिया उसके बाद वो सांप बन गए और उसके बाद फिर गायब हो गए। जी। फिर मैं चक्कर में पड़ गया, वही ध्यान वाला 1 बजे का। फिर वो दूसरे दिन समझ में आ गया कि संडे है और वहां आश्रम हुँ। में जाके ध्यान किया। फिर दूसरे दिन 2 सितंबर 2012 को भी तरह तरह की अनुभूतियां, मतलब खुली आंखों से वो पूरे दिन एक नशा, उस नशे का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो नशा किसी में नहीं है, मतलब वो अपने आप में झूम रहे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है और खुली आंखों से अनुभूतियां हो रही है। कभी तो मैं लेटा हुआ हूँ, कृष्ण भगवान हूँ, कभी मेरी जगह शंकर भगवान बैठे हुए हैं, कभी मेरा ये शरीर गुरुदेव का है, मतलब मुझे मेरा अस्तित्व भी उसमें वो नहीं दिख रहा था। जी, गुरु भाई जी, ये अक्षय आनंद है ना गुरु भाई, जब अक्षय आनंद में डूब जाए, वो आनंद में भले ही प्रसव पीड़ा थी लेकिन वो आनंद तो था ही सही साथ में। जी। बिल्कुल 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 भाई। हुँ। और फिर गुरुदेव के दर्शन होने लगे तो मन में विचार आया कि गुरुदेव घोड़े पे बैठे हुए कल्कि के रूप में दर्शन दो, देखना अच्छा। चाहता हूँ। हाँ, जी, तो गुरुदेव ने कहा कि तुझे देखना ही है तो मेरा असली स्वरूप देख। जी। और इतना कहते ही और गुरुदेव ने फिर अपना विराट स्वरूप, वही हजारों हाथ और विराट स्वरूप दिखाया। क्या तो फिर बात है। मेरी आंखों से वो अश्रुधारा बहने लग गई। जी, जी, जी। फिर अगले दिन 3 तारीख को सुबह 3 बजे फिर जबरदस्त तेज बुखार आया और मैं लेटे लेटे नाम जप कर रहा था और मतलब इतनी पीड़ा हो रही थी। तो उस टाइम गुरुदेव से मन में प्रार्थना की, मैं बोला गुरुदेव मुझे धन दौलत नाम कुछ नहीं चाहिए, मैं बोला अब तो जिंदगी भी नहीं चाहिए, सिर्फ जी। आपके चरणों में जगह दे दो। हुँ, हुँ, हुँ। और मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता है गुरुदेव, मुझे निर्देश दो या कोई न कोई रास्ता दिखाओ। लगातार रो रहा था और यही प्रार्थना कर रहा था। हुँ, हुँ, हुँ। तभी दादा गुरुदेव और गुरुदेव आए हुँ, हुँ। और फिर वो मेरी नाड़ी देखी तथा पूछा कि आज कोर्स का तेरा तीसरा दिन है। फिर उन्होंने वो कुछ और घोट के पिलाया और उसके बाद फिर क्या किया, एक जो चौड़ी ट्रे थी उसके अंदर जी। मेरा पूरा खून उसमें निकाल दिया पूरा मेरा। अच्छा। और फिर वो गुरुदेव और दादा गुरुदेव हाथ से, मतलब उस खून के अंदर जो क्लॉट्स या वो नहीं होते फितर के टाइप, ऐसे वो मतलब वो हाँ, हाँ। साफ कर रहे हैं उसको। तो अच्छा। वो मतलब जैसे फिल्टर कोई करते हैं ना कि भाई जो बड़ा कचरा था और हाथ से ऐसे छांट लेते हैं, तो वैसे वो पूरा साफ करके और खून वापस मेरे शरीर में डाल दिया। क्या बात है!
अच्छा गुरुदेव, पता है जब ये कोई भौतिक जगत में यदि कोई सुनेगा तो गुरुदेव कहते हैं कि तिलस्मी उपन्यास की तरह लगेगा। तो ये तो लेकिन निश्चित जी, नहीं, उस टाइम अपने को भी ऐसा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा ना तो सुना है ना देखा है, तो लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। जी, 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 जी। हम्म। और फिर गुरुदेव से मैं पूछ रहा था कि गुरुदेव क्या करूं, निर्देश दो। फिर वही चीज थी कि गुरुदेव निर्देश दो। जी, तो फिर गुरुदेव ने बोला कि गूंजा दो, इस नाम को गूंजा दो, इस नाम को गूंजा दो, ये एक ही निर्देश है। जी, जी। और इस नाम को इतना गूंजा दो कि प्रत्येक वस्तु से इसी की वो गूंजन आए। तो फिर वो वापस मेरे मतलब रोने लग गया जोर जोर से, और फिर वहां से पागलों की तरह दौड़ना शुरू हो गया, जी, और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मंत्र जाप कर रहा हूँ। मतलब गुरुदेव ने बोला नाम जब गूंजा दो, तो मैं मतलब चिल्ला चिल्ला के और नाम जप कर रहा हूँ और दौड़ रहा हूँ। जी, जी, जी। तो दौड़ते दौड़ते मैं खुद को देखता हूँ कि वही लंबी चौड़ी पहाड़ियां हैं, और मैं किसी पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया। बहुत ऊंची पहाड़ी है वही। और वहां पहाड़ी पे भी जाके और जोर जोर से नाम जप कर रहा हूँ, तो पहाड़ से भी वो वापस इको भी आ रहा है उसका। जी, 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 जी। तो उस पहाड़ के ऊपर क्या है, इस उत्तर की दिशा में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जिससे वो दूधिया प्रकाश निकल रहा था। जी, वो दिखाई दिया, तो मैं वो पागलों की तरह जाके और उस शिवलिंग के ऊपर बैठ गया, और जोर जोर से नाम जप, मतलब उस शिवलिंग के ऊपर बैठ गया हूँ और जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। जी, 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 जी। तो तब तक मन में विचार आया कि यार मैंने ये क्या किया, मैं शिवलिंग पे बैठ गया, गलती कर दी मैंने। अच्छा। तो ये तो अनर्थ हो गया। तो तभी गुरुदेव दिखाई दिए और कहा कि तू इसकी चिंता मत कर, तेरे को जो काम दिया तू वो काम कर। जी, जी, जी। तो मैं उसी शिवलिंग के ऊपर ही बैठा हुआ हूँ और जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ। और उस पहाड़ी के अंदर वो ऋषि मुनि ओम का जाप कर रहे हैं, तो उसका वापस वो आ रहा है, अपना इको प्रतिध्वनि आ आ रहा रही है। है। हाँ, हाँ प्रतिध्वनि आ रही। जी। हाँ। तो फिर मैंने गुरुदेव को पूछा, मैं बोला गुरुदेव ये तो ओम का जाप कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो गुरुदेव ने कहा कि तू भी इन्हीं में से एक है, हुँ। तुम्हें इस काम के लिए चुना है, गुंजा दो इस नाम को। मैं फिर जोर जोर से पागलों की तरह वो नाम चिल्ला रहा हूँ। तभी उस शिवलिंग के जस्ट पास में ही सूरज दिखाई दिया अपना, जो बिल्कुल एकदम काला हो रखा है, और रोशनी बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ से किरणें निकल रही है उससे। अच्छा। तो मैं वापस उस शिवलिंग से वो हवा में उड़ता हुआ और उस सूरज के अंदर घुस जाता हूँ। जी, जी, जी। और सूरज के अंदर घुस के जोर जोर से वो नाम चिल्लाता हूँ, तो जो उसका इक्को है, उस इक्को से वापस सूरज की किरणें निकलनी शुरू होती है, और वापस तेज प्रकाश पहले की तरह वो किरणें शुरू हो जाती है। जी। और मैं सूरज के अंदर हूँ, तो भी मुझे बिल्कुल उसका नहीं लग रहा है कि मैं जल जाऊंगा या ये करूंगा। क्या बात है! हम्म, तो तब तक वो जो अपना ये सूरज से वापस बाहर निकलता हूँ, तो जो ओम की ध्वनि आ रही थी, फिर वो पहाड़ियों से वापस अपना संजीवनी मंत्र की जोर जोर से आवाज आने लग जाती है। पूरा संजीवनी मंत्र ही गूंज रहा है पहाड़ी के अंदर जोर जोर से। मतलब वो शब्द इस मंत्र में बदल जाता है, ये मंत्र वो जो ओम का शब्द था इस मंत्र में बदल करके पूर्ण हाँ सृष्टि में वो गुंजायमान होने लग जाता है। जी हाँ गुरुदेव, बहुत बिल्कुल, वो सुंदर, इक्को बहुत जो पहाड़ियों से ओम का इक्को आ रहा था, वहाँ ओम की जगह ये वापस अपने मंत्र का, ये जो संजीवनी मंत्र का इक्को आने लग गया। जी, 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 जी। तो फिर मैं वो वहां से पागलों की तरफ फिर दौड़ता हूँ, क्योंकि वो अजीब दृश्य देख के, और फिर वो पहाड़ी में मुझे तो वो है कि नाम को गूंजना है। मैं बोला अब यहाँ गूंज रहा है, तो बाकी जगह जाता हूँ वहां गूंजाऊंगा। जी। तो मेरे हाथ में वो अध्यात्म विज्ञान का अपना झंडा है लिए हुए, और मैं दौड़ रहा हूँ पागलों की तरह। तो वो जो शिवलिंग था वो भी मेरे कंधे के साथ साथ मेरे साथ चलना शुरू हो गया। चल रहा है, क्या हाँ। बात है! और उसने किया, वो जो एवीएसके का झंडा था वो मेरे से शिवलिंग ने पकड़ लिया। वो मतलब शिवलिंग के साथ झंडा भी उड़ रहा है, और मैं वैसे ही भागा हुआ जा रहा हूँ। जी, 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 बहुत सुंदर है। तो जाते जाते बहुत लंबा मैदान क्रॉस किया, उसके बाद आगे समुद्र आ गया। जी। समुद्र आया, तो मैं फिर समुद्र के किनारे बैठ गया, और फिर बैठ बैठ गया, और अपना तो वही जोर से नाम जप करना है बैठे बैठे। हुँ। तो उस टाइम सूर्यास्त का समय हो रहा है, और सूर्यास्त के टाइम फिर वो सूरज के जस्ट नीचे समुद्र के अंदर स्पष्ट शेषनाग, और उसके ऊपर कृष्ण कृष्ण भगवान ऐसे वो टांग के ऊपर ऐसे टांग रख के और आराम करते हुए। जी, 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 जी।
स्पष्ट भगवान दिखाई भगवान विष्णु भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। नहीं, मुझे कृष्ण भगवान दिखे भाई, अच्छा, कृष्ण दिखे थे। जी, 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 जी। जो जी। था उनकी हाँ, माया हाँ, वही बिल्कुल हाँ, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल गुरु भाई। तो उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा हो गया और मैं वहां समुद्र के किनारे ही बैठा हुआ हूँ, बैठा बैठा नाम जप कर रहा हूँ, गूंजा रहा हूँ, ताकि मैं मतलब समुद्र के अंदर भी ये आवाज वो वापस आ रही है गूंज गूंज के। जी, जी, जी। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सुबह का टाइम होने लग रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो सुबह क्या है, उठते ही और पहले मुझे वो वापस जैसे उजाला होने लगा ना, तो समुद्र दिखाई दिया और शेषनाग दिखाई दिया, लेकिन मुझे कृष्ण भगवान वहां नहीं दिखे। जी, जी, जी। उसके बाद थोड़ा सा सूरज जैसे अपना निकलता ना, थोड़ा सा सूरज निकला बाहर, हाँ, हाँ। और उसके बाद वहां सूरज की जगह शिवलिंग, वही जो शिवलिंग जो मेरे साथ था वो साथ में वहां दिख रहा है, और उस शिवलिंग के मतलब हजारों हाथ हो गए, उसके पूरे हाथ ही हाथ दिख रहे हैं शिवलिंग के सब तरफ। क्या बात! और उस शिवलिंग से वो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। और उसके बाद वो जो मंत्र है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जी। उसका स्पष्ट आकाशवाणी होती है, मतलब पूरी मतलब गूंजता है आकाश के अंदर वो मंत्र, और उसके बाद 3 बार जोर जोर से आवाज आती है, मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ। जी, जब आप ये बोल रहे हैं तो अंदर से एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अंदर से एक एनर्जी बाहर फ्लो हो रही बॉडी में से। देखिए ऐसी अनुभूति, एक दिव्य अनुभूति है। जी गुरु भाई, कंटिन्यू करिए गुरु भाई, आनंद आ रहा है सच में। रोंगटे गुरु भाई। तो और उसके बाद फिर वो जो शिवलिंग की जगह गुरुदेव का विराट स्वरूप दिखाई दिया। हुँ, हुँ। तो फिर वापस मेरे वही, अब पागलों की तरफ भाग रहा हूँ मैं, बोला अब समुद्र में भी गूंजा दिया, ऊपर पहाड़ियों में भी गूंजा दिया, अब दिल्ली की तरफ कूच किया। फिर मैंने बोला अब दिल्ली में जाऊंगा हुँ, हुँ। उधर। तो भागता भागता मैं लाल किले की तरफ उधर जाता हूँ और जोर जोर से वो नाम जब चिल्ला रहा हूँ। जी, जी, जी। तो और वो जाके और उधर लाल किले के सामने खड़ा हो जाता हूँ और चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से नाम जप को। जी, जी, बिल्कुल। तो तभी क्या है, कोई सफेद कपड़ों में कोई नेता, जो अपना वो ईवीएसके का झंडा जो था, वो जो मैं लेके भाग रहा था, वो झंडा वो लाल किले के ऊपर कोई फहरा रहा है, चढ़ा रहा है उसको। क्या बात है! बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो मैं खड़ा खड़ा वो सोचने लग जाता हूँ, यार ये भाग्यशाली नेता कौन है जो एवीएसके का झंडा चढ़ा रहा है, लाल किले पे फहरा रहा है। जी। तो मैं ऐसे खड़ा खड़ा सोच ही रहा हूँ, तब तक गुरुदेव पीछे से कंधे पे हाथ देके बोलते हैं कि बेटा तू कितना बोला है, मेरे से बड़ा हाँ। नेता इस दुनिया में कौन है। क्या बात है गुरु भाई, क्या बात है, क्या बात है। गुरुदेव ने कहा है जब तक ये राज सत्ता आध्यात्मिक सत्ता के अधीन नहीं आएगी तब तक मानव की समस्याओं का अंत नहीं होगा। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गुरु भाई, आनंद आ गया। बिल्कुल गुरु भाई। तो ये वापस जी। आज मुझे उस रजिस्टर का सहारा लेना पड़ा है, क्योंकि ये अनुभूति होने के बाद गुरुदेव ने वापस, मैं सो रहा था तो बोला उठ और इसको लिख, तो उसी टाइम उठा और हाँ। फिर वो लिखने बैठ गया। मैं बोला फिर भूल जाऊंगा। वो लिखवाई है गुरु भाई, लिखवाई, क्योंकि ये आवश्यकता होगी निश्चित रूप से समय आने पर। ये सब क्योंकि घटना है, ये घटना है, बिल्कुल वो घटेगा ये। बिल्कुल वही जाने गुरु भाई। जी, जी, जी। बहुत सुंदर है गुरु भाई। और ये दिल्ली वाले गुरु भाई देखिए, दिल्ली के लाल किले की तरफ दौड़ने का अभ्यास बना लीजिए, आने वाला समय वही हमारे लिए आएगा। जी, सब गुरु भाइयों को एक दिन वहाँ पर खड़े होना ही होगा। और इसलिए हम सबके लिए ये संदेश है गुरु भाई कि हम सब अपने-अपने स्तर पर गुरुदेव का प्रचार करें, इस मंत्र को गूँजा दें। सच में ये। बिल्कुल गुरु भाई, इसमें मेरा जो लॉजिक है गुरु भाई, मुझे जो समझ में आता है हाँ जी, कि हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम एक व्यक्तिगत इकाई नहीं है, हम पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस ब्रह्मांड को हम जितना गूंजेंगे तो बाहर वाले ब्रह्मांड में भी उसका इफेक्ट आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जी, जितना ज्यादा सघन नाम जप करेंगे तो बाहर वो परिवर्तन आएगा, आप आंखों से देखोगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीज होती, मैंने बहुत बार रियलाइज की है, किसी दिन बैठ के और ज्यादा ध्यान ये नाम जप करता हूँ, सघन नाम जप करता हूँ, उस दिन किसी न किसी का फोन आएगा या प्रचार का मौका ज्यादा मिलता है। बिल्कुल सही गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ भी अनुभव घटा कि मैं जब पिछले साल मुझे कोरोना हुआ, उसके बाद जब मंत्र जप आया उस कोरोना काल में, तो उसके बाद में उठा दिया गुरुदेव ने कि चल खड़ा हो और भाग यहाँ से, अब दौड़, तेरे लिए यही काम बचा है। और तब से बिल्कुल ये 19 दिसंबर से मैं, मतलब ये मानो कि दिसंबर के लास्ट में स्टेज पर ही था कि हम अपना शरीर छोड़ देंगे
और उसके बाद में जीवन में एकदम से बदलाव आया कि 1 जनवरी को जब उठा तो एकदम स्वस्थ था और मस्त होकर के फिर गुरुदेव ने दौड़वाया, मतलब भगाया तब। ये इसका मतलब ये है कि वो हमको सबको मंत्र को ही गुंजाना है, उस मंत्र को ही जपना है। जी गुरु भाई, बिल्कुल। और भी सुंदर अनुभूतियाँ आपकी आप शेयर करते जाइए, बड़ा आनंद आ रहा है ना सबको। और किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, और कंटिन्यू काम चलता रहेगा गुरु भाई। चलिए जी गुरु अ, भाई। एक समस्या हो गई है गुरु भाई, हाँ, हाँ, हाँ। भूलने वाली बीमारी है। आपको याद दिलाओगे तो मुझे याद आ जाएगी, नहीं तो वैसे याद तो आ जाएगी, लेकिन वो चीजें नहीं है, मतलब धीरे धीरे वापस वो हाँ, अभी अभी प्रेजेंटली तो ये स्थिति हो गई है कि जब ध्यान में या सपने में स्पष्ट दिखता है कि यार ये चीज मैं नहीं भूलूंगा, अच्छा, और वापस भूल जाते बात। आंख खुलते ही उसके थोड़े थोड़े अंश याद रहते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल ही याद नहीं रहती। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निश्चित रूप से कोई ये जो करवाया जा रहा है गुरुदेव की ही मर्ज़ी से हो रहा है सब। जी। बिल्कुल चलिए, सही कोई है। गुरु भाई-बहन गुरु भाई से कोई जिज्ञासा रखना चाहते हैं और कोई अनुभूति उनको गुरु भाई की याद हो तो उनको स्मरण करवाइए, ताकि और आनंद आएगा सबको। मैं याद दिलाती हाँ, हूँ। एक वो है जो आप गए थे, एक क्रिश्चियन के कॉलेज में गए थे, स्कूल में गए थे, और वहाँ पे लोगों ने पम्पलेट्स देखने के लिए और गुरुदेव का मंत्र सुनने के लिए मना कर दिया था। तो आपने किस तरह से वहाँ पे क्या हुआ था वो बताइए जरा। जी। हाँ, स्कूल वाला तो गुरु बहन वो अजमेर का अलग किस्सा था, जिसमें प्रद्युमन सिंह जी गुरु भाई गए थे, हुँ, हुँ, हुँ। और मैं और प्रद्युमन सिंह जी हम गए थे, ये अपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है ना। जी, 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 जी। हाँ, विश्वविद्यालय जेएलएन हाँ, यूनिवर्सिटी दिल्ली। हाँ, तो हम एक्चुअली गए तो थे, वो केवी स्कूल का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे कुतुब हाँ, एरिया हाँ। में। हुँ, तो हुँ। वहाँ केवी स्कूल में परमिशन लेने के लिए गए, लेकिन केवी वाला ने मना कर दिया कि हम ऐसे परमिशन नहीं दे सकते, और आपको करवाना है तो इंडिविजुअल स्कूलों में जाके करवाओ। जी, 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 जी। तो उसके बाद हम चले गए उधर यूनिवर्सिटी में। हुँ, हुँ। तो उन्होंने पहले तो मेडिटेशन का बोला तो ठीक है, लेकिन जैसे ये फोटो पैम्फलेट का और ये किया तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे कोई स्ट्रिक्टली बोला मना है, कोई देवी देवता का फोटो वगैरह या ये नहीं होगा। हुँ, हुँ। तो फिर प्रद्युमन सिंह जी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप फोटो नहीं है तो उन्होंने बोला कि भाई वैसे तो तरीका ये है कि ये फोटो देख के ये करते हैं, और वो मन में लगता है गुरुदेव कनेक्शन गुरुदेव का या इश्यू आ गया है। आवाज आ रही जी। है गुरु भाई? जी गुरु। हाँ, तो हाँ, आप कंटिन्यू करें गुरुद्वाराम जी, आ रही है आवाज। तो फिर उन्होंने बताया कि भाई वैसे तो ये प्रोसीजर है, लेकिन अगर आपको फोटो नहीं चाहिए तो आप वैसे ही बोला मन में प्रार्थना करो कि वो ईसा मसीह ने बोला था कि मैं एक कंफर्टर भेजूंगा, और जी, भाई ऐसी अगर कोई पावर है तो हमारा ध्यान लग जाए या हमें रियलाइज करवा दे। जी, जी। तो हुँ, फिर हुँ, वहाँ हुँ। लड़कियों को वगैरह बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां हुई थी, ध्यान में कृष्ण भगवान दिखाई दिए वगैरह, 7-8 लड़कियों के बहुत अच्छी योगिक क्रियाएं भी हुई थी और अच्छी अनुभूतियां भी हुई थी उनको। हुँ, हुँ, हुँ। और वो जो पीटीआई उनके जो थे, वो फिर अपनी वाइफ के साथ वहाँ अपने गुरुदेव के प्रोग्राम में भी आए थे, शायद रामलीला मैदान वाले प्रोग्राम में आए थे, या कोई एक वो जो प्रोग्राम था उसमें आए भी थे। जी, 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 बिल्कुल। ऐसे सेम एक दिल्ली में और हुआ था। हम यहाँ थे, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा एरिया का, केवी स्कूल में गए थे हम जी। ध्यान करवाने के लिए, और जाके प्रिंसिपल को बोला तो वो बोला अभी वो 2 दिन पहले वो फला फला बाबूजी आए थे, ये आए थे, हमने ये करवाया वो करवाया, सुनता रहा। फिर मैं बोला सर ये, बोला यार किसी बच्चे को गुरु किसको बनाना है ये डिसाइड हम स्कूल वाले थोड़ी करेंगे, ये तो उनका पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। जी, जी। तो फिर मैं बोला हाँ बिल्कुल सही है सर, उन बच्चों के तो नहीं है, लेकिन आप अपने लिए तो सुन सकते हो। बोला हाँ, हाँ हाँ, मेरे हाँ। लिए मैं सुन सकता हूँ। भाई आपके ऊपर तो आपका राइट है कि आप किसको बनाओगे या सुनोगे। हाँ। साथ में समुद्र सिंह जी थे या ये गुरु भाई कोई और था साथ में, याद नहीं आ रहा मुझे कौन गुरु भाई थे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वो बताना शुरू किया अनुभूतियां गुरुदेव के बारे में वगैरह, और बताते बताते मैं उनको बता ही रहा था, तब तक उसने वो घंटी बजाई टेबल पे रखी हुई, हाँ जी। प्रिंसिपल ने। हाँ जी, जी, जी। तो पियोन आया तो आते ही बोला कि जो भी क्लास खाली है सारे बच्चों को बोलो कि ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएंगे।
और उसी टाइम ध्यान करवा दिया उसने सारे बच्चों को बुला के। जो आदमी 10 मिनट पहले बोल रहा था कि हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं बच्चों के, हम ये कैसे करवा भाई सकते के हैं ये। नेटवर्क का इश्यू आ रहा लगता है थोड़ा सा। तो रामलाल भाई वो आपकी साइड में ही इशू होगा, बाकी बुद्धाराम जी आप कंटिन्यू रखिए, मेरे ख्याल से सबको सुनाई दे रही है इनकी जी आवाज, जी जी है जी। ना? हाँ मैं हाँ, सुना तो रही है। वैसे मैं तो राजधानी जयपुर में बैठा हूँ भाई, नेट की कमी नहीं हो सकती यहाँ पे हमारे। हाँ मेरे यहाँ हो सकती है कोटा में। जी तो उस स्कूल में फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा गुरुदेव का। जी जी। तो ऐसे ही अभी 15-20 दिन पहले की बात है, महीना भर हो गया शायद, मैं छुट्टी गया हुआ था। हाँ जी तो मम्मी को भी वैसे वैसे माँ बिल्कुल, इसमें एक चीज और बताऊं, जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि मंत्र का उच्चारण सही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी 2008-9 की बात है, मेरी मम्मी को मैं साथ में ले गया था मुंबई, वहाँ आंखों का ऑपरेशन करवाया था। हाँ हाँ हाँ। तो माँ क्या बिल्कुल वो कभी स्कूल नहीं गए और उनको उच्चारण वगैरह और वो नहीं हो पाता है, तो उनके मन में, मुझे नहीं बताया, लेकिन मन में वो गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा जपना शुरू कर दिया उन्होंने। जी और ये स्थिति थी कि माँ को मतलब आंख बंद करते ही और घर में गुरुदेव घूमते हुए दिखाई देते, तो बोला गुरुदेव आए, अभी एकदम खाट पे बैठी हो जाती कि गुरुदेव आए, मैं पैर छूने के लिए बैठी हुई हूँ। अरे वाह क्या बात है। तो इस साधना में मेन अपना भाव है ना। जी बहुत से वो एक, कई गुरु भाइयों का रहता है कि यार मेरा उच्चारण सही नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, तो उसका भी मेरे हिसाब से उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी गुरु भाई बिल्कुल सही है। और गुरुदेव ने स्वयं ने भी कहा कि यह जो कि आपका खेत तैयार है और उसमें बीज डालोगे, चाहे बीज कैसे भी पड़े हो तो उगेगा, ये पक्का है। तो ये निश्चित रूप से सही बात कह रहे हैं। और गुरु भाई इसमें एक विषय में आपको मुझे अचानक याद है कि सामान्य एक प्रश्न और रहता है साधकों का कि हम क्योंकि गुरुदेव ने तो कहा कि स्पिरिट प्लस मैटर दोनों को मिला दो, कोई भी रोग इनक्यूरेबल नहीं रहेगा। तो सामान्य साधक ये प्रश्न करते हैं क्या हम मंत्र जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो साथ में अपनी दवा भी ले या दवा नहीं ले। तो ये, और दूसरा एक विषय साथ में ये भी रहता है क्या हम देवी देवताओं को भी मानते रहें और गुरुदेव को भी मानते रहें। ये दो विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो बहुत आनंद आएगा गुरु भाई जी। ये दोनों ही चीज गुरुदेव ने कई स्पीच में बहुत अच्छी तरह क्लियर कर रखी है। जी और एक स्पीच में तो गुरुदेव ने स्पष्ट बोला है दवाई वाले मैटर में हाँ हाँ कि अगर बिल्कुल ही दब गए हो जी तो फिर दवाई लेते रहो, वो काफी हद तक असर करती है। नहीं तो गुरुदेव बोले कि अगर ज्यादा सीरियस नहीं है हम्म। तो बोले जो दवाई नहीं लेता है वो 15-20 दिन में ठीक हो जाता है, और दवाई लेने वाले को 40 दिन लग जाते हैं। जी तो जी ये बिल्कुल। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं आपको, होता क्या हाँ है कि किसी के कहने से दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु भाई। हाँ, कोई अरे कि यार तेरी आस्था डिवाइड होगी, अब उसका क्या है, मन तो बार बार वो करेगा यार काश मैं दवाई लेता तो ठीक हो जाता, तो उसका वो आस्था तो उससे ज्यादा और चली गई उसकी तरफ। जी सही बात है। वो तो बाहर से कर रहा है, बाहर से उसको प्रेशर में या किसी डर के भय से, भय के से कर रहा है वो। जी हाँ, तो ये चीज टोटली अंतर्मन से प्रार्थना करके गुरुदेव के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए कि गुरुदेव बंद करानी है तो आप कराओ चालू, बाकी गुरुदेव दवाई के लिए कभी मना नहीं करते हैं। भाई वो भी एक साइंस है, उससे भी रिजल्ट मिल रहा है, नो डाउट। जी बिल्कुल सही कह लेकिन रहे हैं। लेकिन उसमें फिर ये गुरुदेव वाला जो रिजल्ट है इसमें डिले होता है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। जी और दूसरा, ये जो देवी देवताओं वाला है, हाँ 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 ये भी सेम वही है कि गुरुदेव ने कभी नहीं बोला कि आप देवी देवताओं को छोड़ो। गुरुदेव की बहुत सी स्पीच में है कि भाई आप ये डोरे ताबीज गोपा बेरू पटियानी इनको मना किया है, बाकी बोला आप अपने इष्ट देव को मानते हो मानते रहो। और गुरु भाई सही बात भी कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी जगह हम लोग जो ध्यान करते हैं तो जो इष्ट मानता है तो इष्ट सामने आ गया, चक्र पर भी आ जाता है। बिल्कुल आता है। तो और हाँ हाँ, दूसरा अपने आप वो स्थिति आ जाती है जब पता चल जाता है कि सब कुछ यही है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि लोगों की आस्था क्या है, वो जुड़ी हुई है। यार एकदम हम उनको बोलेंगे कि आपको सब कुछ छोड़ना है तो वो पहले ही विद्रोह कर देगा कि यार ये क्या हो गया, मैं सब कुछ क्यों छोड़ूं।
हाँ गुरु भाई, बिल्कुल अच्छा एक विषय आया तो अभी मैं आपकी बात को मैं इसमें क्या, एक मेरे स्कूल में एक लेक्चरर है, तो वो एक दिन बोलते कि मेरे परिवार में शादी है और वो आपके गुरु भाई से शादी हो रही है। अब वहाँ तो वो उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो हमको लगा कि वहाँ कुछ नहीं होगा तो हम क्या करने जाएंगे वहाँ। हाँ तो हाँ, फिर हाँ, है ना, कि वहाँ तो कुछ नहीं होगा तो हम क्या करने जाएंगे, एक विषय। उनको दूसरा बोलना विषय था क्या कि खाने का प्रोग्राम तो है, ये तो बोलना था उनको। दूसरा विषय होता है, अच्छा एक ही बात बोलते कि आपके गुरुदेव तो सब छुड़ाते हैं। मैंने कहा हमारे गुरुदेव कुछ नहीं छुड़ाते, हमारे गुरुदेव तो कहते जो सब कुछ कर रहे हो करते रहो, एक मंत्र को जपिए, वो अपने आप छूट जाएगा जो छूटना है। बिल्कुल बिल्कुल जी गुरु भाई, होना ही यही जी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसमें बहुत से गुरु भाई सुनी सुनाई बात वो एक से सुनी दूसरे ने, और फिर आगे जाके, और ये ऐसी भ्रांतियां बहुत सी फैल गई है। जी जी जी, किसी ने भाई हाथ हम, से हैंड रेज किया गुरु भाई, उनकी सुनेंगे हम, आप बोलते रहिए गुरु भाई जी। हाँ, गुरुदेव की पुरानी स्पीच सुनो आप, गुरुदेव की स्पीच, और आपके जो डाउट है ना, आप यूट्यूब खोलो, अपने आप वही स्पीच खुलेगी जिसमें आपके डाउट का निवारण हो जाए। सही बात है, मुख्य बात यही है गुरु भाई जी। चेतना जी कुछ पूछ रहे हैं गुरु भाई जी। चेतना जी आप हैंड रेज किया, यदि आप पूछना चाहें तो अपना कैमरा और माइक ऑन कर ले और आप पूछ सकते हैं गुरु भाई। इस विषय को हम लोग कंटिन्यू इस बात को जारी रखेंगे, आप बीच में कुछ पूछना चाह रहे तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरा एक सवाल है, जैसे आपने अभी बताया ना कि गुरुदेव ने कभी मना नहीं किया कि आप अपने इष्ट देव की पूजा करना मत छोड़िए। हाँ, लेकिन गुरु भाई बहुत सारे लोग, जैसे कोई गायत्री मंत्र का जप करता है, वो कोई महामृत्युंजय का जप करता है ना। तो जब हम उनको ये गुरुदेव की बारे में बताते हैं कि आपको ये मंत्र जप करना है, तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम तो भाई गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, हम क्या करें, उसको चालू रखें या बंद करें। नहीं, वो एक तो इष्ट देव की पूजा अलग हो गई, एक अलग कोई आराधनाएं कर रहे हैं वो चीज अलग हो गई। और ये गुरुदेव की बहुत सी स्पीच के अंदर स्पष्ट किया हुआ है गुरुदेव ने कि मंत्र तो एक ही गुरु का चलेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो, बाकी तो सारे जो कर रहे हो करते रहो। हाँ, तो गुरुदेव ने अपनी, जैसे अभी हम जब मेले में प्रचार कर रहे थे ना हमारे यहाँ राजसमंद में, तो एक कोई सीनियर सिटीजन थे, तो जब हमने उनको बताया, तो वो ऑलरेडी जब गुरुदेव थे संसार में, उस समय वो जोधपुर उनसे दीक्षा ले चुके थे, है ना। तो वो हमारे से मतलब सवाल किया उन्होंने कि क्यों आपके गुरुदेव क्यों बोलते हैं कि भाई है ना मेरा ही मंत्र जपो, जब कृष्ण भगवान तो नाराज नहीं होते हैं, वो तो नहीं कहते हैं कि आप एक ही मंत्र जपो मेरा ही जपो, तो फिर आपके गुरुदेव क्यों नाराज हो जाते हैं कि हम गायत्री मंत्र जप रहे हैं, तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए ना। तो नहीं गुरुदेव, गुरुबहन, गुरुदेव कहाँ नाराज हो रहे हैं? गुरुदेव तो साफ बोल रहे हैं कि भाई आप वो भी कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन मेरे से रिजल्ट की उम्मीद, अगर गुरुदेव से रिजल्ट चाहिए तो वो नाम जपना है। बाकी गुरुदेव कहाँ नाराज हो रहे हैं? गुरुदेव तो बोल रहे हैं कि आप जो करते हो करते रहियो, लेकिन फिर मुझे दोष मत देना कि रिजल्ट नहीं मिला। अगर जी हमें जी वहां जी से रिजल्ट चाहिए तो फिर हमें वो एकनिष्ठ आराधना उनकी करनी पड़ेगी। ये है उनके, जो मेरे हिसाब से जो हाँ, गुरुदेव कहना बिल्कुल चाह सही रहे कह रहे हैं। जी हैं। गुरु भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि यदि परिणाम ही चाहिए तो मुझे मेरे प्रति समर्पित भाव से जो मंत्र दिया उसको जपना और ध्यान करना। बाकी आप जो कर रहे हो तो फिर उसमें डिले होगा तो वो आपकी मर्जी, ये सही बात है। जी गुरुदेव जी के जी कहने जी से जो मुझे जो समझ में आया कि भाई हम करते तो क्या है कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं तो गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ और रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर रिजल्ट चाहिए तो फिर वो गुरुदेव ने जो गुरुदेव की आप पुरानी स्पीचेस सुनोगे ना, तो मेरे हिसाब से ये डाउट अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। सही तो बात गुरु है। भाई जैसे है ना, जो हमारा जो मेले का जो अनुभव रहा ना, वो मेरा मतलब निजी अनुभव है, आपका नहीं पता। कि लोग पता है क्या, जिज्ञासा तो रखते हैं, लेकिन गुरुदेव की स्पीच सुनना पसंद नहीं करते हैं कि हाँ भी, क्योंकि गुरुदेव के सारे सवालों के जवाब जो हमारे मन में आते हैं ना, वो सब उनकी स्पीच के अंदर हैं ऑलरेडी। लेकिन बिल्कुल है। लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं ना, वो शॉर्ट में आपसे और हमारे से पूछ के ही खत्म करना चाहते हैं कि हाँ भाई आप क्या बता रहे हो और मैं क्या बता रही हूँ, है ना। हाँ, तो उस टाइम भी गुरु बहन प्रार्थना करके निकलो कि गुरुदेव जो बुलवाना है आप बुलाओ, तो अपने आप ही कई बार तो उनको ऐसा जवाब हम दे देते हैं जो हम खुद सोचते हैं कि यार ये जवाब मेरे मन में कहाँ से आया।
जी जी, ये तो सही मैंने बात। अनुभव किया है। जो हमने अभी 20 दिन प्रचार किया है ना, मुझे नहीं पता कि हाँ भाई हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मेरे साथ दूसरे भी गुरु भाई थे, तो वो भी बाद में बोलते थे कि है ना, हमने पता नहीं क्या बोल दिया, सामने वाला क्या सोचेगा। मैंने कहा मेरे को खुद को नहीं पता कि हमने गुरुदेव ने क्या बुलवाया है ना, जबकि ये तो हमारे दिमाग में था ही नहीं बिल्कुल भी कि हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में 2009 में गुरुदेव का प्रोग्राम था एक बीकानेर में। जी। उस प्रोग्राम में एक 9-10 साल की बच्ची खड़ी थी, वो बाकी बैठे हुए थे और गुरुदेव स्पीच दे रहे थे। तो स्पीच देते देते गुरुदेव ने उस बच्ची की तरफ इशारा करके बताया कि देखो वो बच्ची है ना 9-10 साल की, बोला वो कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर वो कहीं खड़ी हो गई और मेरे बारे में बताना शुरू कर देगी, फिर उस बच्ची को कुछ नहीं पता, बोला फिर वो मेरे से जुड़ जाएगी और जो बोलूंगा वो मैं ही बोलूंगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर गुरु भाई। ये गुरुदेव ने बहुत दिव्य बात कही और हम सबको समझने का विषय कि हम जब प्रार्थना करके, और ये तो डॉक्टर्स को भी बोला है, डॉक्टर्स ने पूछा था गुरुदेव आप इलाज करेंगे तो आप कहाँ के, जब आप मुझसे प्रार्थना करके इलाज करेंगे तो मैं आपके अंदर से बैठ करके काम करूँगा। ये बिल्कुल गुरु की शक्ति काम करती है। और चेतना जी और कुछ पूछ रहे हैं, ऋचा गुरु बहन भी है, प्रवीण गुरु भाई भी कोई प्रश्न रखना चाह रहे हैं, अपना जिज्ञासा, तो हम इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। प्रवीण गुरु भाई जी आप आइए गुरु भाई, और उसके बाद में ऋचा गुरु बहन को भी लेंगे। सब कंटिन्यू बने रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। मैं तो थोड़ा जी सा गुरु एक भाई। लाइन मेरे को याद आ गई, ये जैसे गुरु भाई बुद्धाराम पहले अपना कैमरा ऑन कीजिए। बुद्धाराम जी गुरु भाई के सामने आइए, आनंद लेंगे ना, थोड़ा सा देश सब दिखे तो मजा आएगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय जय गुरुदेव। गुरुदेव बुद्धाराम भाई, जय गुरुदेव, कैसे हो? बढ़िया है, तो गुरुदेव की ये कृपा है गुरु भाई। बहुत मतलब आनंद तो की तो कोई सीमा नहीं है। शब्द नहीं है, उसको कैसे डिफाइन करें, कैसे डिस्क्राइब करें, उसकी कोई शब्द नहीं है उसके लिए, है? तो बिल्कुल आप तो आते रहिए, बताते रहिए। मैं तो बिल्कुल एक बिल्कुल। याद आ गया, एक बार गुरुदेव जैसे चल रहा था ना भाई, और उसको छोड़े उसको ना छोड़े, तो एक स्पीच में सुना था गुरुदेव ने कि भाई जहां जो कुछ कर रहे हो वहां आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हाँ और नहीं तो मंत्र तो जो मैं बताऊं वो करना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, जी है ना? ये जी तो जी। मैं तो वही एक मुझे याद आ गई, आप जब बात कर रहे थे तब। हाँ, ये गुरुदेव नहीं, जी, बाकी प्लीज। गुरुदेव, जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्ट्रिक्टली गुरुदेव ने बोला है भोपा, बेरू, बोमिया और भटियाणी। जी। एक स्पीच में कहा थे वो, गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से बोला है कि ये चारों क्या है, ये नेगेटिव फोर्सेज है ना? बेरू, बोपा, बोमिया और भटियाणी सारे वैसे ही शुरू हो रहे हैं, याद भी इजीली रह जाएंगे। है ना? जी हाँ, जी 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 जी। तो गुरुदेव ने बोला कि ये सारे वो मेली विद्या है या तामसिक है, तो इनको जब तक आप खुश रख रहे हो ठीक है, नहीं तो ये आपको सेम टाइम झटका दे देंगे। और ताबीज, इनको तो गुरुदेव ने बिल्कुल त्यागने के लिए बोला है। ये 5 चीजें तो आपको त्यागनी पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी रही आपके जो देवी देवता की पूजा कर रहे हो, तो वो अगर हम ये साधना भी साथ में करते रहेंगे तो वो स्टेज अपने आप आ जाएगी। वो चीज गुरुदेव अपने आप समझा देगा कि हाँ अब तू उनको साइड में कर दे और इधर आ जा। हाँ, नहीं, बहुत सारे साधकों को स्वयं में अंतर से प्रेरणा आती है कि जितने भी ये जो आपने घर में रख रखे हैं, इनको उठा करके स्वाहा कर दें, समर्पित कर दें, ताकि वो आनंदमय स्थिति में हो जाए, क्योंकि अब अंतर की आराधना है तो चालू हो गई है। जी गुरु भाई। ऋचा गुरु बहन भी कुछ विषय यहाँ पर रखना चाहती है, तो ऋचा गुरु बहन मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मंच पर। आप आए और अपना विषय रखें गुरु बहन। गुरु भाई समय तो नहीं ओवर हो रहा है, नहीं तो हम कल हाँ नहीं, बता अब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लेंगे आपको, बताइए आप। अच्छा, जय गुरुदेव दोनों गुरु भाइयों को। जय जी जी, गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरु। गुरु भाई अभी 4-5 दिन पहले मैं दिन में ऐसे ही लेटी थी, तो गुरुदेव ने मुझे पता नहीं कैसे प्रेरणा दी कि तुम यहाँ से उठो और प्रचार करो कुछ। तो मुझे कुछ लग भी रहा था कि फर्स्ट टाइम गुरुदेव ऐसी प्रेरणा क्यों ला रहे हैं। मैं बहुत संकोच करती हूँ बाहर निकल के, बहुत मास में एक ग्रुप में किसी को बताने में मुझे बहुत संकोच लगता था। मैंने कभी किया नहीं है इस तरह का प्रचार। 1 to 1 कभी एक कोई मिल गया उसको बता दिया, लेकिन गुरुदेव ने पता नहीं कोई अचानक से कुछ प्रेरणा करी और उन्होंने ये भी बता दिया कि तुम्हें कहाँ जाना है ये करने। मतलब आपको प्लेस भी नहीं ढूंढना है और आपको व्यक्ति भी नहीं इकट्ठा करना है, सब हम कर देंगे, बस तुम वहां पे जाओ। तो गुरुदेव जी। मुझे उन्होंने, हमारी 2 भांजियां हैं यही जी काशी में ही
मैं बनारस में रहती हूँ, तो बनारस में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा आडंबर है और सभी एक से बढ़कर एक गुरु है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने गुरु को बताना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि सब मानने को नहीं होते। फिर भी मैंने कहा चलिए गुरुदेव ने अगर प्रेरणा दी है तो चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। मैंने अपनी भांजी से बात करी, एक भांजी मेरी तैयार हो गई, उसने कहा कि मामी हम बोल देंगे, हो सकता है 4-5 लोग आ जाए, यहाँ शिव चर्चा का बहुत जोर है। मैंने कहा चलो ठीक है तुम कह देना, और जितने भी अगर 2 भी लोग आते हैं उनको ही एक गुरुदेव के बारे में बताती हूँ, 2 से 4 वो अपने आप बढ़ जाएंगे, तुम ये इस बात की चिंता मत करो। गुरुदेव हमारे कहते इसकी चिंता नहीं करनी है। तो खैर मैं उसके घर पहुंची तो वो जो 4-5 कह रही थी तो वहां इकट्ठे हो गए कम से कम 13 या 14 लोग। अच्छा, तो भाई हम अपने साथ एक स्पीकर छोटा सा ले गए थे जो जोधपुर आश्रम से आया हमारे पास, और पैम्फलेट वगैरह हम गए थे, लेकिन ऐसा था कि मोबाइल था हमारे पास और कोई ऐसा हमारा डिजिटल चीज ऐसी नहीं थी जिससे मैं डिस्प्ले कर सकूं गुरुदेव की स्पीच वगैरह। तो मैंने कहा देखते हैं गुरुदेव की स्पीच अगर होगा तो बताएंगे, और नहीं तो जैसा गुरुदेव अपनी चीजों को हमारे से बुलवाना चाहेंगे मैं बोल दूंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गुरु भाई कि जो गुरुदेव की स्पीच है वो बहुत अच्छी स्पीच है, लेकिन जब नए लोग और आडंबरी लोग होते हैं ना तो वो सोचते हैं शॉर्ट फॉर्म में कुछ बता दो भैया वही अच्छा है, ये इतना मुझे मत बताओ, और वो चलने लगते हैं। तो गुरुदेव ने ये प्रेरणा दी कि तुम अपने मुख से जैसा बताना चाहती हो वो बताओ। तो गुरुदेव ने बस बोलते गए, गुरुदेव मैं बोलती गई, और मैंने मतलब गुरुदेव ने शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ सिद्धियों के बारे में बता दिया, मैंने अपने गुरुदेव के बारे में बता दिया। और गुरु भाई आप ताज्जुब करेंगे, जितने आडंबरी लोग थे वो मतलब इतने धार्मिक जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने इतने ध्यान से सुनी है स्पीच, और जो क्वेश्चन उनको करना था, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आने वाले, तो वो मैंने खुद क्वेश्चन गुरुदेव ने हमारे अंदर से उनको क्वेश्चन उठाए उनके सामने। मैंने कहा कि आप कैसे मानेंगे कि आपके गुरुदेव समर्थ है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं कैसे किसी गुरु को, आपके गुरु को कैसे मैं धारण करूं, ये भी आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं सब क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगी। मैंने एक एक आंसर उनके क्वेश्चन पुटअप करने से मैंने सारे आंसर पहले उनको दे दिए, और गुरु भाई सबने ध्यान किया। तो उसमें एक लड़का था, यंग एज का लड़का था, वो नीचे मुंह करके बैठा हुआ था। तो हमारी भांजी का वो रिलेशन में है, उसने कहा कि ये वो जानती थी कि ये बहुत क्वेश्चन करता है क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक था, मतलब इस आध्यात्मिक विद्या से नहीं जुड़ा हुआ, जो आडंबरी आध्यात्मिक चीजें हैं उन लोग की, उससे बहुत जुड़ा हुआ था वो। उसने कहा भी था कि बहुत क्वेश्चन करेगा, लेकिन वो जो बच्चा था वो नीचे चुपचाप मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा कि शायद ये ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा छोड़ो, अगर ये ध्यान नहीं दे रहा कोई बात नहीं, मुझे तो अपने गुरुदेव की बात बतानी है, बाद में पूछते हैं लास्ट में। अच्छा, तो गुरु भाई जब गुरु भाई बोलो नहीं, टाइम तो नहीं ओवर हो रहा, नहीं तो मैं नहीं, चलिए आप अपनी बात पूरी करिए, आनंद से बोलिए आप तो। अच्छा, तो गुरु भाई ऐसा हुआ कि फिर मैंने कहा चलिए अब ध्यान करवाते हैं सबको। तो उस समय मैंने गुरुदेव का अपने मोबाइल पे डिस्प्ले किया है उनका मंत्र, और गुरुदेव ने जो बताया किस तरह से बोलना, सबने मंत्र सुना, ध्यान लगा। ध्यान में सभी लोगों को यौगिक क्रिया हुई है, कुछ ना कुछ अनुभूति और यौगिक सबके हुई, इन 14 लोगों में हुई। अच्छा, उसके बाद खत्म हो गया, आरती हो गया, तो मैंने सबसे पूछा भाई कैसी अनुभूति रही। सबने कहा कि ये तो अलग सी अनूठी अनुभूति है जो आज तक हमने महसूस नहीं करी है। तो वो जो लड़का था गुरु भाई, उसकी सबसे अलग अनुभूति ये थी कि उसने मंत्र नहीं सुना था। ध्यान से पहले की बात मैं बता रही हूँ, मैं जब गुरुदेव के बारे में बता रही थी तो पैम्फलेट मैंने पहले ही हम लोगों ने सबने दे दिया था, तो वो पैम्फलेट रखा हुआ था, और उसने कहा कि आपने मंत्र नहीं मुझे सुनाया, कोई स्पीच नहीं सुनाई गुरुदेव की, मैंने केवल एक फोटो देखी और मेरे अंदर इतनी तेज वाइब्रेशन हो रही थी केवल स्पीच सुनकर ही कि मैं घबरा रहा था कि हो क्या रहा है। और वो मोबाइल इसलिए नीचे देख रहा था कि वो अपना चेहरा देख रहा था कि मैं कर रहा हूँ या अपने आप हो रहा है गुरु भाई। तो कह रहा सुनते ही मेरे अंदर बहुत वाइब्रेशन तेज हो रही थी, और ध्यान की तो बात ही मत पूछिए। तो ये अनुभूति बड़ी अनूठी थी गुरु भाई हमारे लिए। तो कल का मेरा जो था प्रचार गुरुदेव ने बहुत अच्छा करवाया, और बहुत खुशी हुई कि ऐसे आडंबरी जगह पे इतने सभी लोगों ने बड़ा ध्यान दिया, सबको अनुभूति, और सबने प्रेम से सब चीजें ली गुरुदेव की, और सबने कहा हम लोग करेंगे ये चीज। बस इतनी बात कहनी थी गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर अनुभूति और बहुत आनंद आ गया। और अब आगे बढ़िए, गुरुदेव ने एक प्रेरणा दी है कि हमको इस गुरुदेव के संदेश को एक पोस्टमैन की भूमिका निभाते हुए जन जन तक पहुंचाना है, और ये बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन। और क्रांति गुरु बहन भी कुछ कहना चाह रही है, फिर सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जी क्रांति जी।
हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी बिश्नोई जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब जो ये नाद है ना, मैं इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल लिया आप, क्योंकि गुरुदेव ने अपने स्पीचेस में मैंने कभी भी नाद के बारे में, उनके श्रीमुख से नाद के बारे में कुछ भी नहीं सुना। और ये कहते हैं कि गुरुदेव ऐसे बोलते थे कि भाई नाम, अगर नाद आ जाए तो नाम मत जपो। तो नाद के बारे में जितना प्रकाश डाल सकते हैं उतना प्रकाश डालिए। गुरुदेव की स्पीच में तो पता नहीं, वैसे क्वेश्चन आंसर में वगैरह या गुरुदेव ने बहुत बार बोला है कि जब नाद सुनाई दे रही है तो बोला ठीक है, अब नाद पे ध्यान केंद्रित करो, उस नाद को सुनो। तो आपको मतलब नाद के बारे में कुछ आप बताइए कि नाद से होता क्या है, मतलब कुछ थोड़ा सा प्रकाश अगर आप डाल सकते हैं, इससे क्या अनुभव होता है, मतलब ये नाम जब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है क्या आपको, आप सुनते हैं तो? अब इसमें गुरु बहन, ये तो सबके अलग अलग लोगों पे अलग अलग फॉर्मूले हैं। बाकी इससे वो मेरा तो क्या होता है, जनरली धीरे धीरे मैं उसमें नाद के अंदर घुस जाता हूँ और 1-2 मिनट के बाद मुझे खुद को ही पता नहीं रहता कि क्या सुन रहा हूँ या क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मतलब नाद को जब सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे आधारहीन होते जा रहे हैं, मतलब ये फीलिंग आती है कि जैसे आधार खत्म हो रहा है अपना, मतलब एक बेचैनी टाइप होती है। हाँ, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है, जैसे अपना ब्रीदिंग में ना हार्ड ब्रीदिंग होनी शुरू हो जाती है। हाँ। बाकी अगर नाद स्पष्ट सुनाई देता है तो नाद सुनो, और अगर कहीं शोरगुल है या नाद नहीं सुनाई दे रहा है तो वापस नाम जप शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, और आज के सेशन में बुद्धाराम गुरु भाई जी ने बहुत सुंदर और बहुत संयमित, बहुत आनंदमय स्थिति में अपनी अनुभूतियां शेयर की, कुछ प्रश्नों के जवाब दिए। गुरु भाई, मैं इस मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। ये गुरुदेव की कृपा है कि हम सब मिलकर के एक आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग में आनंद आ रहा है सबको, किसी को बोलने में आनंद आ रहा है, किसी को सुनने में आनंद आ रहा है। ये आनंद ऐसा है जो मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कच्छप जी भाटी रह गए गुरु भाई, मैं कल आपको गुरु भाई कल और जुड़ेंगे तो कल आप अपने प्रश्न को जरूर रखिएगा। आज इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आप पधारे गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। और मैं जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं 1 मिनट लूंगा, अभी जो चौधरी कांति चौधरी गुरु भाई बहन ने बोला ना रिगार्डिंग ये नाद के बारे में, तो एक सेकंड। जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई। वैसे गुरुदेव ने तो बहुत बार बोला है ये तो द्विविध नाद है वगैरह, अनंत नाद है। इसी पे मेरे को कबीर दास जी की 2 पंक्तियां याद आई, वही जस्ट मैं सुनाना चाहूंगा, ज्यादा हाफ मिनट लूंगा। तो कबीर दास जी ने एक बार, मैंने 2 पंक्तियां किसी मतलब सोशल मीडिया पे वैसे मतलब टीवी चैनल पे सुनी थी। तो गुरुदेव ने ऐसा बोला था, अनहद नाद यानी दिव्य नाद, वो उन्होंने अपनी पंक्ति अनहद नाद के ढोलरे बजेंगे, अनहद नाद के ढोलरे बजेंगे, और वो दिव्य आत्मा आत्म दर्शन से ज्यादा दूर नहीं है। वाह। फिर वो 2 ऐसे उन्होंने मैंने सुना था, घूंघट का पटल खोल पिया मिलेंगे राम मिलेंगे, घूंघट का पटल खोल पिया मिलेंगे राम मिलेंगे। वहां यहाँ उनका घूंघट का पटल खोलने से उनका तात्पर्य था गुरु कि जो ये हमारे अंदर 2 काली परतें हैं, एक तो है पहला अहंकार एंड अज्ञान। अगर ये 2 परतें हट जाएगी तो वो फिर आत्म दर्शन मतलब इतना ही गैप है, ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। बाकी गुरु भाई से तो मैं बाद में, गुरु भाई जी जय गुरुदेव। बिल्कुल हमारी एक बार गुरु भाई मुलाकात हुई जी। आज मैंने नाम के साथ नंबर भी डिस्प्ले कर दिया ताकि किसी को चाहिए तो नंबर सेव कर लेना और बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। श्योर हम आपसे मिला हुआ, हमारी फिजिकली मुलाकात हुई है। और वो अभी अब टाइम नहीं है, हम बाद में मूल सिंह आरपीओ मूल सिंह जी भाटी जानते होंगे आप? बिल्कुल जानता हूँ साहब, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव, बिल्कुल जानते हैं साहब। हाँ तो कल 10 कभी अभी टाइम हो गया है, खास अभी गुरु भाई इस प्रोग्राम को समेटने का,
तो एक जी मैं गुरु भाई। गुरु भाई से एक बात पूछना चाहे, जो कल आपने जिक्र किया था ना रिगार्डिंग एलएम में अर्जुन सिंह जी, जी तो वो वही है ना जो मार साहब इंदर सिंह जी टीमड़ी वाले, उन्हीं का बेटे, उन्हीं के बारे में आप बोल रहे थे ना? ना 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 ना, इंद्र सिंह जी के बेटे एक तो कान सिंह जी है और मेडिकल असिस्टेंट। नहीं नहीं, ये जवर गांव के हैं और अच्छा। अभी रिटायर हो गए और जोधपुर में भाई रह साहब रहे हैं। रिकॉर्डिंग सेव कर दीजिए। ओके, जय अरे गुरुदेव, जय चलने गुरुदेव। दीजिए चलने दीजिए गुरु भाई। जय जी गुरुदेव, गुरु जय। भाई, ये बहुत सुंदर और बहुत आनंदमयी सेशन था और बिल्कुल बहुत सुंदर बात कही है कि ये नाद क्या है, तो ये भी इस पर भी प्रकाश डाला। चलिए